आज है 22 जून 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस्तर में आज से शुरू होगा गोंचा पर्व। पहले दिन होगी चंदन यात्रा रस्म। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज से प्रसिद्ध गोंचा पर्व की शुरुआत हो रही है। जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में चंदन यात्रा विधान पूरा किया जाएगा, जिसके बाद से 26 दिनों तक रथ परिक्रमा समेत अलग अलग विधान किए जाएंगे। दरअसल बस्तर में गोंचा पर्व का इतिहास करीब 617 साल पुराना है। छत्तीसगढ़ में आज बंद रहेंगी शराब की दुकानें। नियमों के उल्लंघन करने पर होगी ये कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में आज शनिवार को शराब उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि इस दिन शनिवार को छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग ने आज को कबीर जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस की घोषणा की। इस दिन प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी और प्रशासन ने इस आदेश का पालन करने के लिए शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम की अनोखी पहल। अब घर घर पहुंचेगी हरियाली। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस खास मौके पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित दशम योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रदेश के अलग अलग स्कूल से आए विद्यार्थियों और आम जनता के साथ योग किया। कॉलेजेस में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती से पहले अतिथि व्याख्याता की होगी नियुक्ति। कॉलेजेस में नए शिक्षा सत्र से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक तरफ सहायक प्राध्यापकों की नियमित भर्ती होने से पहले उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि व्याख्याता नीति लागू कर दी और दूसरी ओर कॉलेजेस का सिलेबस भी बदलने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के अनुसार इसी वर्ष से प्रथम वर्ष का सिलेबस बदलने के लिए तैयारी कर ली है। खरीफ फसल खेती किसानी शुरू। इस साल 49 लाख हेक्टेयर में बोनी का रखा लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में मानसून की बौछारों के साथ खेती किसानी का काम शुरू हो गया है। हाल ही में किसान सम्मान निधि मिलने और धान का समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों में नया उत्साह दिख रहा है। किसान तेजी से खेतों की जुताई बुआई के काम में जुट गए। राज्य के कुछ हिस्सों में बोनी का काम शुरू हो गया है। बड़ी खुशखबरी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या हुई 10। बस्तर के दूर नक्सली इलाका माने जाने वाले इंद्रावती टाइगर रिजर्व पार्क में पिछले महीने बाघों की गणना पर आई टीम लौट गई। टाइगर रिजर्व से मिली जानकारी के मुताबिक बाघों की गणना के लिए वाइल्ड लाइफ देहरादून के विशेषज्ञों की टीम पहुंची, जिन्होंने वन विभाग के लगभग 80 अधिकारी कर्मचारी की टीम के साथ रिजर्व क्षेत्र के कोर जोन व बफर जोन में जाकर बाघों की जानकारी इकट्ठा की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भाजपा की नसीहत। ब्रजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत जमकर गर्म है। यही वजह है कि अब अग्रवाल को लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं। बता दें कि जब ब्रजमोहन अग्रवाल को लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतर गया था, उस वक्त से लगातार उनके केंद्रीय बनने की चर्चा खूब हो रही थी। लेकिन इस बीच उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिली और अब हाल ही में उन्हें विधायक और राज्य के मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। बिलासपुर में बिजली कटौती। कांग्रेस ने घेरा बिजली दफ्तर, अधिकारियों को भेंट की लालटेन। बिलासपुर में अघोषित बिजली कटौती और बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने बिलासपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। त्रिपुरा स्थित संभागीय कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालटेन लेकर बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला। अंगूठा लगवाकर भी राशन नहीं दे रहे दुकानदार। विधायक के साथ सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर दफ्तर। सरगुजा जिले में पीडीएस सिस्टम का बुरा हाल है। आलम यह है कि जिले के अलग अलग इलाकों में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कुछ ऐसी ही गड़बड़ी की शिकायतें लेकर लुंड्रा ब्लॉक के ककनी कछार पटोरा के सैकड़ों ग्रामीण विधायक लुंड्रा प्रबोध मिंज के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से राशन दिलाने की मांग की। कॉलेजेस में शुरू हुआ एडमिशन। 8 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। महाविद्यालयों में स्नातक के प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। परीक्षार्थी 8 जुलाई तक आवेदन भर सकेंगे। इसके लिए जिले के महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों के 6,925 सीटों में प्रवेश लिया जाएगा। एयू ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय संबद्ध जिले में लगभग 28 शासकीय व निजी महाविद्यालय संचालित हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। 15 माह से नहीं मिली पीएलपी की राशि। सरगुजा के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को पिछले 15 माह से कार्य आधारित वेतन का भुगतान नहीं हुआ। फंड की कमी बता राशि रोके जाने से परेशान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने शुक्रवार को काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी।
कांकेर सीट के 4 बूथों पर जांची जाएगी ईवीएम। कांग्रेस उम्मीदवार की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिए आदेश। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा सीट पर ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की शिकायत पर जांच के आदेश दिए। आयोग 6 राज्यों की 8 लोकसभा क्षेत्र की 92 पोलिंग बूथों की जांच कराने के लिए निर्देश दिया है। इसमें कांकेर लोकसभा क्षेत्र के 4 बूथ शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने कांकेर की 3 विधानसभा क्षेत्रों संजारी बालोद, गुंडरदेही और सिहावा के 4 बूथों पर जांच के आदेश दिए। 3 आरोपितों की पुलिस रिमांड 24 जून तक बढ़ी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले के 6 आरोपितों की गुरुवार को ईओडब्ल्यू एसीबी की विशेष कोर्ट में पेशी हुई। आरोपित निखिल चंद्राकर, हेमंत जायसवाल, चंद्र प्रकाश जायसवाल की पुलिस रिमांड आपको बता दें खत्म होने पर ईओडब्ल्यू की ओर से बढ़ाने का आवेदन पेश किया गया, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर 24 जून के लिए तीनों आरोपियों को ईओडब्ल्यू को सौंपने का आदेश दिया है। लोकपाल नियुक्त न करने पर छत्तीसगढ़ के 5 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लोकपाल नियुक्त न करने पर विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसमें छत्तीसगढ़ के 5 राज्य विश्वविद्यालयों के नाम हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय को यूजीसी के नियमों के अनुसार छात्रों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी समेत 9 नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। शुक्रवार को 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली समेत 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों की बासागुड़ा थाना, उसूर और तर्रेम में अलग अलग जगह की कार्रवाई में ये सफलता हाथ लगी। ये सभी नक्सली फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट, आगजनी जैसी घटनाओं में शामिल थे। उच्च शिक्षा विभाग अतिथि व्याख्याता का चयन करेगी कमेटी। 30 से 50 हजार रुपए तक मिलेगा मानदेय। प्रदेश में नई अतिथि व्याख्याता नीति घोषित कर दी गई। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजेस में जिन विषय शिक्षकों की कमी है वहां जरूरत के अनुसार इनकी नियुक्तियां तत्काल की जाएंगी। सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में प्राध्यापक से या सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारी के पद खाली होने की वजह से पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल व खेलकूद लाइब्रेरी के काम प्रभावित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी पीएम आवास योजना। 4 साल में जर्जर हो गए मकान, कच्चे मकान में रहने लगे आदिवासी। गरीबों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ठेकेदारी प्रथा में बने पक्के आवास बनने के 4 साल बाद ही पूरी तरह से जर्जर हो गई। बैगा आदिवासियों ने इन मकानों को छोड़ दिया और अपने कच्चे मकान में रहना शुरू कर दिया। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में आदिवासी विकास और बैगा विकास के नाम पर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष जनजाति के लोगों के साथ सिर्फ गंदा मजाक ही देखने को मिला। विदेशों के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में ले रहे 7 सुरों का ज्ञान। कला के साथ ललित कला और संगीत की विभिन्न विधाओं का ज्ञान देने 1956 में स्थापित किए गए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ने कई कला के क्षेत्रों में सितारे दिए। संगीत की कला का संयोग कहिए। यहाँ की कुलपति कभी इस विश्वविद्यालय की स्टूडेंट रही और आज यहाँ की प्रशासनिक कामकाज संभाल रही हैं। पिछले 7 से 8 वर्षों में संगीत विश्वविद्यालय की छटा विदेशों में भी बिखरी है। खेल विभाग में रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ के खेल विभाग में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री युवा रत्न पुरस्कार का क्रियान्वयन इसी सत्र से होगा। राज्य के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभाग की गतिविधियों, उपलब्धियों और आगामी प्रस्तावित क्रियाकलापों का प्रस्तुतिकरण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ी अलंकरण के शेष वर्गों के लिए पुरस्कारों की घोषणा शीघ्र होगी। छत्तीसगढ़ में नकली शराब बनाते 2 गार्ड रंगे हाथों अरेस्ट। पुलिस ने मिलावटी शराब के साथ ब्रांडेड बोतलें की जब्त। सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर के शासकीय शराब दुकान में 2 गार्ड ब्रांडेड शराब की बोतलों में मिलावटी शराब भरते पकड़े गए। गार्डों ने शराब दुकान के पीछे गार्ड रूम में शराब में स्प्रिट और पानी मिलाकर ब्रांडेड शराब की बोतलों में भर रहे थे। पुलिस ने मौके से शराब की खाली बोतलें, ढक्कन और सील करने का सामान बरामद किया। गरियाबंद में लाइवलीहुड भवन में कॉलेज संचालन के आदेश। स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ेगा असर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में प्रशासन का आदेश रोड़ा बनने जा रहा है। दरअसल करोड़ों की हाईटेक मशीनरी के साथ डायलिसिस और मातृ शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी यूनिट लाइवलीहुड भवन में शिफ्ट की गई, लेकिन भवन की ऊपरी मंजिल में कॉलेज लगाने के आदेश जारी कर दिए गए। डॉक्टर्स का कहना है कि एक जगह पर अस्पताल और कॉलेज का संचालन संभव नहीं है।
खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की कुलपति ममता चंद्राकर हटाई गई। नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद। छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति पद्मश्री ममता चंद्राकर को राज्यपाल ने हटा दिया। ममता की नियुक्ति को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। उनके खिलाफ राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक BR यादव ने सत्याग्रह कर मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके पहले स्थानीय निवासियों ने काली पट्टी बांधकर मशाल रैली निकाली थी। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट रिक्त घोषित। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई। अब इस सीट के लिए 6 माह में चुनाव कराए जाएंगे। इस सीट से भाजपा के ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक चुने जाएंगे। उन्होंने 17 जून को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। छत्तीसगढ़ में IAS अफसरों का ट्रांसफर। मनरेगा के आयुक्त बने रजत बंसल। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को IAS अफसरों का तबादला कर दिया है। रजत बंसल को मनरेगा का आयुक्त बनाया गया है। उनके पास प्रधानमंत्री आवास का भी जिम्मा है। वहीं नम्रता जैन को सुकमा जिले पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई। वहीं अजय सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। मंत्रालय महानदी भवन से जारी किए गए आदेश में 3 IAS अधिकारियों के नाम हैं। बिजली विभाग के ठेका कर्मचारी करेंगे हड़ताल। नहीं मिली 2 महीने से सैलरी। विद्युत विभाग के ठेका कर्मचारियों को 2 माह से मजदूरी नहीं मिली। इससे परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। इससे नाराज कर्मचारियों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले जाने की चेतावनी दी। इस संबंध में संघ ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा।